हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये बहुत यूनिक रेसिपी बन रही है, नो अनियन नो गार्लिक वाली शेजवान चटनी। बहुत यूनिक। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेफ़ आप बनाइए, बहुत बढ़िया लगता है, रेसिपीज़ आपकी मज़ेदार होती, नो ऑनियन नो गार्लिक। अब इसमें जैसे हर बार मैं बहुत बारीकियों वाले टिप्स देता हूँ, इसमें भी एकदम बारीकियों वाले टिप्स मिलेंगे। एकदम ध्यान से नोट करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पत्ता गोभी लेनी है, ठीक है। अब नो अनियन नो गार्लिक मतलब बल्क कहाँ से आएगा? पत्ता गोभी से, ठीक है जी। पत्ता गोभी पे हमेशा कंप्लेन होती लोगों की कि शेफ़ उसमें शायद कीड़े होंगे। तो आपने क्या करना है, हर एक पत्ते को अलग रखें भाई, धोएं उसको अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से धोएं। और धोने के बाद फिर बारीक काट लें इस तरह से, बहुत बढ़िया होगा। अलग अलग पत्ते कर निकालें और अच्छे से धोएं और बारीक काट लें। बारीक काटने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, ठीक है। सबकी समस्या एक ही होती है कि वो क्रंच कैसे आएगा। तो क्रंच ऐसे आएगा जी। और ये अगर टिप आपने मानी तो रेसिपी शायद प्रोबायोटिक भी बन सकती है, ठीक है जी। अब आप सोचेंगे हरपाल जी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बोलता, बहुत सोच समझ के रिसर्च करके आपके लिए बातें करता हूँ। तो प्रोबायोटिक कैसे बनेगी? सबसे पहले तो इसमें विनेगर डाल लें और क्रंच, सबसे पहले क्रंच की बात करें, मतलब प्रोबायोटिक की सेकेंडरी वाली स्टोरी है। विनेगर डालें, एक पत्ता गोभी लें, उसमें विनेगर डालें 1/4 कप, एक बड़ा चम्मच शक्कर का डाल लें, ठीक है, और नमक डाल लें। करिएगा टना 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 टना, क्या बात है, झूमिए नाचिए गाइए भाई। रेसिपी जब बड़ी मज़ेदार बनती है ना, झूमना नाचना गाना चाहिए। ये लीजिए, अब ये जो चीज़ है आइडियली इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। ये करने से क्या होता है, एक तो कैबेज में टेस्ट आएगा, तो जब आप सॉस में डालेंगे ऑटोमेटिकली सॉस का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और तब आपको मज़ा आएगा खाना खाने का। और अगर इसको 2-3 दिन रखा, 2-3 दिन रखना और प्रोबायोटिक करना है आपने, तो सिर्फ कैबेज और सॉल्ट ये डाल के लेयर्स में एक जार में एयर टाइट में बंद करें 6-7 दिन। उसकी रेसिपी भी मेरे YouTube चैनल में है, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। अब उसमें क्या फ़ायदा होता है कि कैबेज जो है वो बिल्कुल प्रोबायोटिक एलिमेंट्स वाली बन जाती है, उसमें पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती कैबेज को, क्योंकि कैबेज में ऑटोमेटिकली एक क्रंच आता है। कैबेज सॉल्ट में पानी छोड़ती है और फिर ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया द्वारा उसमें प्रोबायोटिक कल्चर फॉर्म होता है। और वो अगर बारीक काटेंगे तो सॉस जब बन जाए तब आप कैबेज डालिएगा, बिल्कुल सही, प्रोबायोटिक तब बनता है। यहाँ पे वो एलिमेंट बनेगा, लेकिन मतलब अभी मैं अगर इमीडिएटली यूज़ करता हूँ तो मैं नहीं कहूँगा कि ये प्रोबायोटिक है। जो मैंने आपको बताया वैसे प्रोबायोटिक बनेगा। इसे भी अगर रात भर रखें, अगले दिन यूज़ करें, एक दिन रख के, तो ये भी वैसे ही बन जाएगा, कल्चर सा फॉर्म हो जाता है, तो एक प्रीबायोटिक वाली कहानी फॉर्म हो जाती है। तो कैबेज को हमने ट्रीट करके अलग से रख लिया। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि शेफ़ जो ट्रेडिशनली सेलेरी डलती है वो ज़्यादातर शहरों में नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? तो अब उसका इलाज भी मैं रेसिपी शुरू करने के पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये इस तरह से आपने धनिया लेना है, ये देखिए, ये मोटे मोटे डंठल लें, मैंने काट के रखा है कुछ, फिर भी आपके लिए ये इस तरह से डंठल ले लें और अच्छे से धो के बारीक चॉप कर लीजिएगा। और ये जितना ज़्यादा लेंगे उतना मज़ा आएगा, क्योंकि प्याज कम है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स तो हम ढूंढेंगे।
ठीक है जी। थोड़ा सा और ले लेता हूँ मैं। अब एक और चीज डालेंगे, ग्रीन कैप्सिकम। ठीक है जी, एक कैप्सिकम लीजिए, उसको भी बारीक चॉप कर लें। चलिए, अब हमने तैयारी कर ली है, लेकिन एक फाइनल तैयारी बाकी है मेरी, वो रेड चिली पेस्ट बनाने की। ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या किया, 20-25 लाल मिर्चें, ये देखिए ये वाली बढ़िया कश्मीरी ली, गर्म पानी में भिगो के रखें 1 घंटे तक, सॉफ्ट हो जाती है। आइए इसे पीस लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप बीज निकाल के पीस सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आपको तीखापन चाहिए, बीज के साथ पीसिएगा। थोड़ा पानी डाल दिया मैंने चटनी बनाने के वक्त। मिर्चें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनका तीखापन यहाँ तक आ रहा है, इसको बारीक पेस्ट बना लेते हैं इसका। तो चलिए, पेस्ट बन गया है जी। अब तैयारी करते हैं सॉस बनाने की। वाह, कढ़ाई रख ली हमने, इसमें डालेंगे तेल। काफी सारा तेल डालूंगा मैं, लगभग आधा कप के हिसाब से। ठीक है जी, ये लीजिए, तेल डल गया। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे जिंजर, अदरक। अच्छा, जो लोग बिल्कुल जैन बनाना चाहते हैं वो ये अदरक अवॉइड कर सकते हैं। बस इसमें यही एलिमेंट है जो थोड़ा सा फर्क लाएगा। ये लीजिए, अदरक डाल लें, थोड़ी देर भूने अदरक डाल के, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो बारीकियों में कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। कैबेज को आपने विनेगर, सॉल्ट और शुगर में डुबो के रखेंगे, रात भर रखेंगे तो एक बढ़िया क्रंच आएगा, कैबेज में बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा, उससे आपका सॉस बहुत बेहतरीन लगेगा। ठीक है जी, अगला स्टेप बताऊंगा मैं। वाह, ये लीजिए, अदरक थोड़ी देर भूनने के बाद हरी मिर्चें डालें इसमें, 6-8 हरी मिर्चें चॉप करके डालें। अदरक 1.5 इंच टुकड़ा, ठीक है जी, 1.5 इंच क्यूब ऑफ जिंजर, उसको बारीक काट लें। So that's what you need to do, right? Green chili 6 to 8 sharp ones, तीखी वाली। अब इसमें धनिया डाल लेते हैं, मतलब ये धनिया की जड़ जो हमने चॉप की वो डाल लेते हैं। साथ ही साथ कैप्सिकम, अब इसको पकाएंगे लगभग 1-2 मिनट तक, ताकि कैप्सिकम में जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। वो कम करना बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट से ज़्यादा भी पका सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ चाहिए तो कैप्सिकम में मॉइस्चर जितना कम होगा उतना बेहतर, और ज़्यादा कैप्सिकम पकेगा तो एक बढ़िया कैप्सिकम का भी फ्लेवर आएगा। तो पकाइएगा 2-3 मिनट तक, एक्चुअली हाई फ्लेम पर। चलिए, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है। अब ये मिर्चें, मतलब ये जो चिली पेस्ट हमने बनाया था, ये डाल लेंगे, और इसके साथ साथ कैबेज भी डाल लेंगे अभी। तो मैं सारा विनेगर पहले नहीं डालूंगा, क्योंकि खटाई हो सकता है ज़्यादा हो, इसीलिए
जितना आप इसको स्ट्रेन करके डालेंगे उतना बेहतर। और जब आप प्रोबायोटिक कल्चर के हिसाब से बना के डालेंगे कैबेज, तब आप लास्ट में डालेंगे। सॉस जब बन जाता है तब डालेंगे। चलिए ये विनेगर रख लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे। अब कैबेज डाल के थोड़ी देर वापस पकाएं, बहुत मज़ेदार बनेगा। देखिए अब बॉडी बन गई है। जो आप जनरली देखते हैं ना शेजवान सॉस या चटनी बनती, तो उसमें बॉडी की दिक्कत होती है, आपको लगता है कि अरे वो क्रंच कैसे आएगा। अब वो क्रंच आ गया। अब इसमें ये रेड चिल्ली पेस्ट, और अब इसमें सबसे पहले तो नमक डाल लेते हैं। करिए करिए, टनक 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 टनक, क्या बात है। नमक डाल ली, थोड़ा सा रेड चिली सॉस ये भी डाल लें, 3 बड़े चम्मच रेडीमेड वाला। टमाटो केचप डाल लें 3 बड़े चम्मच। ब्लैक पेपर क्रश, कुटी हुई काली मिर्च 1.5 बड़ा चम्मच डालिएगा, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब आती है बात एकदम इंपॉर्टेंट वाली। मैं आपको बिल्कुल भी MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा। उसके बदले में चाट मसाला डालिए 2 छोटे चम्मच, काला नमक डालिए आधा छोटा चम्मच, ठीक है जी। बादियान डाल दीजिए 2, और इसमें थोड़ा सा हींग डाल लें अभी, ये लीजिए, बढ़िया, ठीक है जी। 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का ये डाल लें, सब हो गया। लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, सब कुछ हो गया। शक्कर भी मैं देखूंगा और वो चेक करके डाल देंगे, क्योंकि हमने शुगर डाली थी कैबेज को मैरिनेट करते हुए, एक्चुअली मैरिनेट में सोक किया था। वाह क्या बात है, ये देखिए बन गई बात। टेस्ट कर लेता हूं मैं थोड़ा सा ना। ये जो विनेगर पड़ा है ये आधा डाल लेता हूं, खटाई की जरूरत है। थोड़ी शुगर डाल लेता हूं, 1.5 बड़ा चम्मच शुगर का डाल लें। सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मिक्स करते हैं, कम से कम 20-25 मिनट तक पकाइएगा, और घर पे मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, बीच बीच में स्टर करते रहिएगा। तो चलिए जी, हमारी जैन शेजवान चटनी बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार है। हमने करीब 20-25 मिनट तक पकाया है, बहुत बढ़िया तरीके से पकाया है। अब इसे निकाल लेना है, और ख़ास तौर से अगर नॉन स्टिक में पकाया है, जैसे मैंने यहाँ नॉन स्टिक में पकाया है, तो रख नहीं सकते आप। ये देखिए तेल जो है बढ़िया ऊपर आ गया है, वाह क्या बात है। इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो तेल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वो तेल जो है वो चिली ऑयल है, दैट इज चिली ऑयल, ठीक है। बढ़िया गाढ़ी हो गई है, टेस्ट मज़ेदार है। थोड़ा तीखा होना चाहिए, थोड़ा खट्टा होना चाहिए, हल्की सी मिठास होनी चाहिए। और ये जो बादियन डाला ना, इसमें हमने जो डाला है बादियन, ये फ्लेवर छोड़ेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ेगा, मतलब 2 दिन बाद अगर आप इसका टेस्ट देखेंगे इतना बेहतरीन होगा, पूछिए मत। परोसने के लिए ये मैं यूज़ करता हूँ, ये देखिए, वाह करेक्ट थिकनेस, ना कॉर्न स्टार्च की ज़रूरत ना कुछ। तो जी चलिए, हमारी नो ऑनियन नो गार्लिक चटनी बिल्कुल तैयार है। जैन के भी ऑप्शंस मैंने बताए थे, सिर्फ जिंजर हटा देंगे तो जैन बन जाती है। आप बिल्कुल बना के खा सकते हैं। अब ये इतनी मज़ेदार है कि गर्मा गर्म अगर आप स्टोर करते हैं कांच के जार में, 15 दिन रह सकती है आराम से। और फिर चटनी को, ये जो शेजवान चटनी कहें, सॉस कहें, ये आपके पास रहेगी 15 दिन तक। आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है, अब घर पे आप बनाइए और करिए
आहा क्या बात है।